तो कली हाथ जोड़ के कहा, क्या कहा? हाँ? कि यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया अलक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामत्तुम शरासनम। हे प्रभु, मैं कहां जाऊं, क्योंकि आप संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। क्या है? पृथ्वी के राजा। परीक्षित महाराज जी कौन थे? संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। तो पृथ्वी के राजा आप हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं वहां तो आपको पाता हूं धनुष बाण लेके, क्योंकि सब जगह में आपका राज्य है। कहां जाऊं? कहने की तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। हाँ? कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य है कि हम लोग जो सोचते हैं ना, विदेश एक अलग जगह है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये हमारे भारत की हिस्सा नहीं है, ऐसा समझते हैं ना। पर वास्तविकता ऐसा नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे परीक्षित। कौन थे? परीक्षित महाराज जी संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। तो इसके मतलब संपूर्ण पृथ्वी के राजा कहने से तो अमेरिका भी भारत का ही हिस्सा है, अलग अलग हिस्सा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अमेरिका भारत का हिस्सा नहीं होता तो परीक्षित महाराज जी कहते तो चलो कोई बात नहीं, हमारा भारत छोड़ दो, अमेरिका में जाके मर जाओ। है? ऐसा कहते ना? नहीं कहते। पर परीक्षित महाराज जी को 4 जगह में वास देने की आवश्यकता ही क्या है? है? अब हम इसका एक एक करके उदाहरण दे करके हम बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा आबादी है मुसलमान का। नहीं कहते हैं ना? मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन का। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? क्रिश्चियन का। उसके बाद आबादी है मुसलमानों का। उसके बाद गिनती में आता है हिंदुओं का। ऐसा बोलते हैं ना। अब ध्यान से सुनने का विषय ये है कि वास्तविक में चाइना जो कंट्री है वो किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। क्योंकि चाइना के लोग किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं। नहीं मानते? बुद्ध कहां से निकला? कहां से निकला? कहां से निकला? अरे जोर से तो बोल सकते हैं कि नहीं? भारत से निकला ना। तो फिर चाइना की कंट्री भी हमारा हिंदू कंट्री। लो, हो गया। तो अब बताओ, हमने अगर उनको मिला दिया, किसकी आबादी ज्यादा है फिर? और फिर उसको छोड़ो, जापानी किसको मानते हैं? जापानी किसको मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं। तो जापानीज कंट्री भी हमारा हो गया। नहीं हो गया? अब बताइए किसकी आबादी ज्यादा है? सारा को मिला लिया जाए तो आबादी किसकी ज्यादा है? हाँ? वो एक अलग बात है कि लोग बिछड़ गए, अलग अलग हो गए, वो अलग बात है। पर हिंदू की आबादी पहले भी ज्यादा था और अब भी ज्यादा रहेगा। वो एक अलग बात है कि व्यक्ति ऐसे ऐसे करके अलग हो जाता है, अलग बात है। क्योंकि सनातन धर्म है हम। क्या है? सनातन। सनातन के मतलब क्या होता है? जो हमेशा से था, है और रहेगा, उसका नाम सनातन है। कभी मिटने वाला नहीं। कोई कितना भी प्रयास करे, सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, तो कहने की तात्पर्य क्या है कि हमारा धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, टुकड़े होते चले गए भारत के।
इसलिए अलग अलग हो गए हैं सब, पर है सब एक ही, है सब एक ही अखंड भारत की हिस्सा है सभी। अखंड क्या है? भारत की हिस्सा है। इसलिए परीक्षित महाराज जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाँ? तब परीक्षित महाराज जी को कहा कली ने कि महाराज आप हमको कहीं तो वास दीजिए, आप जहां दे देंगे ना मैं वहां से छोड़ के बाहर नहीं आऊंगा, ऐसा कहा। बोलते अच्छा तो फिर मैं तुमको 4 जगह में वास देता हूं। कौन कौन से जगह? अब ध्यान से सुन लेना। हाँ, कौन कौन से जगह में कली का वास है? कि अभ्यर्थी तदस्ता तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्वैतं पानं स्त्रियः शुना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। क्या कह रहे हैं? मैं तुमको 4 जगह में वास देता हूं। कौन कौन से जगह? द्वैतम, पानम, स्त्रियम, सुना। द्वैत कीड़ा नहीं करना चाहिए। द्वैत मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए। लोग खेलते हैं ना जुआ, सट्टा, सट्टा नहीं लगाते हैं, तो जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। जो लोग जुआ सट्टा खेलते हैं ना, तो समझ लेना ये कलिजुग के भतीजा है। हाँ, तो द्वितम पानम, किसी भी पदार्थ की नशा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? नशा। और नशा में सब कुछ आता है, पान, बीड़ी, सिगरेट, सब ये सब नशा में ही आता है। और क्या आ जाता है नशा में? चाय भी आ जाता है। हाँ सब हंस रहे हैं, बोलते ये क्या बोल दिए व्यास जी, चाय भी आता है? हाँ, चाय आता है, ज्यादा नहीं। चाय नशा क्यों है? क्योंकि चाय में निकोटीन होता है। हमारे भारत में पहले कोई चाय नहीं पीता था। पीता था? नहीं पीता था। ज्यादा से ज्यादा कोई अगर नशा करते ना, भारत की क्या नशा है मालूम है? भांग और पान। क्या भारत की नशा क्या है? भांग और पान। इसके अतिरिक्त भारत में और कोई नशा नहीं था। पर जितने भी प्रकार के नशीली पदार्थ है ना, ये विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। जबरदस्ती ये लोग चाय पिलाने लगे थे। पहले हमारे भारत में कोई चाय नहीं पीता था। ये लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाय लोगों को फ्री में पहले बांटा और फिर जबरदस्ती पिलाने लगे, पियो करके। हाँ? और उसमें क्या पदार्थ मिलाते थे? निकोटीन मिलाते थे। तब से अब भारत के लोग चाय के आदी हो गए। क्या हो गए? चाय। अच्छा, हम लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत। क्या कहते हैं? स्वतंत्र भारत। पर देखा जाए भारत स्वतंत्र हुआ कि गुलाम हो चुका है? अगर गौर से देखे, गुलाम किसको कहते हैं पहले तो ये जान लीजिए। गुलाम किसको कहते हैं? हाँ? गुलाम कहते हैं जो काम प्रेम से किया जाता है उसको गुलाम कहते। कहते ना जोरू का गुलाम है, नहीं कहते? नहीं समझ में आया? कहते बिल्कुल जोरू का। मालूम है क्या हुआ? एक बार एक सभा था। सभा में कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कौन अपना पत्नी के बात नहीं सुनता, हाथ उठाइए। तो सब ने हाथ उठाया।
तो सब ने हाथ उठा दिया कि हम सब अपना अपना पत्नी के बात सुनते हैं। सब ने हाथ, तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसने हाथ नहीं उठाया। व्यक्ति हैरान हुआ, एक व्यक्ति हाथ नहीं उठाया, तो उसको बुलाया, भैया तुम नहीं सुनते? बोलते हैं मैं जब घर से चला था ना, तो मेरे पत्नी ने कहा जो सब काम करेगा वो तुम नहीं करना। हाँ, तो इसलिए मैंने देखा सबने हाथ उठा दिया, तो मैं क्यों उठाऊं? मैं इसलिए हाथ नहीं उठाया। बोलते ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया? तो जोरू का गुलाम, गुलाम किसको कहते हैं? जो काम प्रेम से किया जाता है उसको गुलाम कहते हैं। जो मजबूरी में आके करते उसको गुलाम नहीं कहते। तो पहले भारत क्या था? मजबूर था, पर अब भारत गुलाम है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब हम चाय पीते हैं कैसे? चुस्की ले लेके पीते हैं, प्रेम से। अच्छा, पहले सभी भारतीय धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती। अब हम पैंट शर्ट पहन के अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं समझते, बुरा समझते, थोड़ी अच्छा समझते। पहले भारतीय इंग्लिश बोलना भी नहीं जानता था। अब हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल के अपने शान दिखाते हैं, नहीं दिखाते? बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ऐसे। तो अब हकीकत में भारत गुलाम है कि आजाद है? बताइए क्या है? हाँ? तो इसलिए वास्तविक में भारत अभी गुलाम हुआ है, आजाद नहीं हुआ। हाँ? आजाद नहीं हुआ। तो परीक्षित महाराज जी ने 4 जगह में बास दिया। तो द्वितम के मतलब क्या है? जुआ। द्वितम पानम के मतलब किसी भी पदार्थ की नशा नहीं करनी चाहिए। हाँ? किसी भी पदार्थ की नशा करने से क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, धीरे धीरे भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। हाँ? क्योंकि कल ही तो आके वास कर रहा है, तो आप भजन कैसे करें? हम भजन कैसे करें? तो द्वितम पानम अस्त्रियम, दूसरे स्त्री को गलत नजर से देखना नहीं चाहिए। पुरुष, स्त्रियां भी दूसरे पुरुष को गलत नजर से नहीं देखी। द्वितम पानम स्त्रियम। और सुना, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या? जीव हिंसा। अब जीव हिंसा में सब कुछ आ जाता है। जो लोग मांस मछली को रांध करके मार के खा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीव के प्रति दयावान होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। बेचारे पशु कितने बेचारा होता है, नहीं होता? देखना, कोई भी पशु क्यों ना हो, व्यक्ति देख करके, स्वाभाविक कोई भी व्यक्ति हो, उनको देखने से ही एक प्रेम आता है हृदय में, नहीं आता? उनको देखने से ऐसा लगता है पकड़ लूं क्या, थोड़ा सा प्यार कर दूं, ऐसा लगता है ना? कोई भी पशु देखने में बहुत सुंदर होता है, भोला भाला होता है, नहीं होता? क्यों होता है मालूम है? क्योंकि पशु के अंदर अहंकार नहीं होता। क्या नहीं होता? अहंकार नहीं होता, भोला भाला होता। हाँ? नहीं होता? इसलिए कोई भी व्यक्ति पशु को देख के प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं। तो इतने भोले भाले पशुओं को मार करके रांध करके खा जाना, ये कहां का नीति है? हाँ? और भगवान ने हमको, ईश्वर ने हमको शाकाहारी प्राणी बनाया। क्या बनाया? शाकाहारी। शाकाहारी कैसे बनाया? क्योंकि हमारे जो दांत है ना, हमारा दांत मांसाहारी का नहीं है। हमारा दांत कैसा है? शाकाहारी का दांत दिया है भगवान ने। वो तो जबरदस्ती हम करते हैं मांस खा करके।
एक बार एक व्यक्ति ने कहा मेरे को, ये सब हम अगर नहीं खाएंगे तो इसकी आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगा? इसकी आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने बोला आबादी बढ़े या घटे ये तो भगवान देखेगा ना, प्रकृति देखता है अपने आप। प्रकृति क्या करते हैं? प्रकृति बैलेंस बनाती है। इंसान भी ज्यादा होता है तो भी ध्वंस कर देती है प्रकृति स्वयं ही। तो इसलिए प्रकृति खुद ही बैलेंस बनाती है। ये आप कभी मत सोचो कि तुम्हारी आबादी, इसकी आबादी बढ़ रही है या उसकी आबादी बढ़ रही है। प्रकृति अपने आप बैलेंस बनाती है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात कि भगवान ने हमको इंसान बनाया है और उसमें भी हमको शाकाहारी प्राणी बनाया है। क्या बनाया? शाकाहारी। क्योंकि हमारा दांत कैसा है? एक सेब में होता है ना। नुकीले दांत हमारा नहीं है। जो मांसाहारी पशु होता है, मांसाहारी जीव होता है, उनका दांत कैसा होता है? नुकीले होता है और दांत मारते ही मांस फट जाता है। इसलिए उसको मांसाहारी जीव बनाते हैं। पर हम मांसाहारी जीव नहीं है, भगवान ने बनाया ही नहीं हमको मांसाहारी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो आंतें हैं ना, आंत है, ये आंत मांस को हजम नहीं कर पाता है। मांस अगर कोई खाता है तो 2.5 दिन तक सड़ता नहीं है मांस, पेट में जाता, पेट में पड़ा ही रहता है। इसीलिए भगवान ने हमारे आंते भी ऐसे ही बनाया है। कैसे बनाया? शाकाहारी का। हमारा बनावटी ही शाकाहारी है। और सबसे बड़ी बात है, जो मांसाहारी प्राणी होता है, जो मांसाहारी प्राणी होता है, वो क्या करते हैं? वो पानी चाट के पीते हैं। कैसे? पानी चाट के पीते हैं। देखा है? बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सब पानी कैसे पीता है? चाट के। मनुष्य चाट के पीता है कि चूस के पीता है? कैसे पीता है? गाय कैसे पीती है? भैंस कैसे पीती है? हाँ? बकरी कैसे पीती है? हिरण कैसे पीती है? चूस के। इसलिए वो सब जीव मांसाहारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कैसे पीते हैं पानी को? चूस के पीते हैं, चाट के नहीं। तो इसलिए भगवान ने हमको बनाया ही शाकाहारी है। ये तो हम जबरदस्ती करते हैं प्रकृति के ऊपर, प्राणियों के ऊपर जबरदस्ती कर करके ऐसे हम करते हैं। मेरे को एक व्यक्ति मिला था, विधर्मी थे बेचारे। अब उसने कहा कि भगवान ने ये सब जीव हमारे लिए बनाए। किसके लिए बनाए? हमारे लिए। ईश्वर ने बनाया है, सब चीज का टेस्ट लेना चाहिए, ऐसा कहा। तो मैंने कहा तो फिर ऐसा करो जैसे शेर, हाँ, कुत्ता, बिल्ली किसी को पकड़ती है तो क्या करती है बिल्ली? एकदम डायरेक्ट पकड़ती है और नोच के खा जाती है ना। ना तो उसको धोती है, ना तो उसको पकाती है, ऐसा कुछ नहीं करता है क्या? तो तुम ऐसे करो, डायरेक्ट पकड़ के फाड़ के खाओ, ऐसा कहा। तो उसने कहा कुदरत ने ये शक्ति दिया नहीं कि इंसान कच्चा मांस खा के हजम कर ले। मैंने बोला जब तेरे कुदरत ने दिया नहीं तो जबरदस्ती क्यों करता है? हाँ? तेरे कुदरत ने जब दिया ही नहीं तुझे ऐसा शक्ति, तो तू जबरदस्ती क्यों करता है? हाँ? तो हम लोग क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती। फल सब्जी कच्चा खाएंगे तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। कोई व्यक्ति फल सब्जी बिना पका के भी खाएगा ना, उसका तबीयत बिगड़ेगा नहीं।
अच्छा ही होता है, पर मांस अगर कच्चा खाएगा तो बिगड़ जाएगा।